इधर आओ आप। मेरी मम्मी देखो नॉर्मली रहती, एकदम सिंपल रहती, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो गवारे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इतना समझा रही कि आप अपनी बैग बाहर रखो, अपने जूते उधर उतारो, हैं? और इतना एक मिनट, इतना ज्यादा बदतमीज स्टाफ है ना मेरी मम्मी से, इन्होंने बदतमीजी से बात किया। अगर मेरी मम्मी से कोई बदतमीजी से बात करे ना, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। रुको जरा तुम लोग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप सबको क्या लग रहा है? रुको, मैं आप सबको है ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो मुझे ना बर्थडे पे बहुत ही बेस्ट गिफ्ट मिले। देखो वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग के वीडियो में ना मैं ये गिफ्ट दिखा नहीं पाई, इसलिए मैं अभी दिखा देती हूँ। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो ये क्या है, मेरी सबसे फेवरेट चीज। एक सेकेंड, आई शेडो पैलेट। तो क्या नाचो मैं? ये एक ही नहीं, ये तीन है। तो देखो गाइज, ये बात है कुछ दिन पहले की, जबकि काव्या का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। इसी टाइम काव्या को ये तीन आई शेडो पैलेट ऐसे गिफ्ट में दिए गए थे। इसी बात पे काव्या बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो रही थी और इनकी अनबॉक्सिंग रह गई थी, इसलिए काव्या अभी दिखा रही है, जो कि काव्या को बहुत पसंद है। और काव्या ऐसे आई शेडो पैलेट बहुत दिनों से चाहिए थी और मम्मी से कह भी रही थी। और आप देख ही सकते हो कि चीकू बेबी का काम, जो कि काव्या की सोने वाली जगह पे ये कैसे ऐसे ड्राइंग वगैरह बना के रखी है। और इधर काव्या के पापा मस्त टीवी देखते बैठ गए हैं और काव्या इधर खुश हो रही है कि मेरी वैकेशन वगैरह सब स्टार्ट हो गए, क्योंकि काव्या के एग्ज़ाम वगैरह सब ख़त्म हो गई है। इसी बात पे काव्या बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती है और बहुत ही नाचने लग जाती है। फिर काव्या की नज़र पड़ जाती है अपने पापा के ऊपर। तो काव्या के पापा ऐसे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये कोई टाइम है क्या उठने का, क्योंकि काव्या अभी 10 बजे उठ गई है। तो काव्या बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम वगैरह तो सब ख़त्म ही हो गई है, मैं भी कहीं भी उठ सकती हूँ। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि उठी क्यों, ऐसे शाम में ही उठना चाहिए था। तो काव्या बोलते हैं कि वो सब छोड़ो, लेकिन वैकेशन का वो बताओ। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि वैकेशन क्या मेरे है क्या, मुझे छुट्टियां थोड़ी ना लग गई, तो तेरा देख तेरी मम्मी के साथ मैं कुछ नहीं करने वाला। तो काव्या बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें कहीं तो भी ऐसे घुमाने ले जाओ, क्योंकि मुझे अब गर्मियों की छुट्टियां वगैरह सब लग चुकी है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि नहीं, तो अपनी मम्मी के पास चली जा और देख ली तरह क्या है। तो फिर काव्या सीधा उधर से उठ जाती है और मस्त दौड़े दौड़े अपने रूम में चली आती है, क्योंकि काव्या के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं कि काव्या के बर्थडे पे काव्या की मामा ने उसके लिए बहुत ही बड़ा ये हेवी सा गाउन इस गिफ्ट में दिया था। तो काव्या बोलते हैं कि ये बहुत ही ऐसा महंगा लाया है मामा ने, तो मैं इसको ऐसे रिटर्न कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो ऐसे बैकलेस ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं, इसलिए इतने महंगे ड्रेस में ऐसे 2 आ जाएंगे। और मामा ने भी ऐसे परमिशन दी है कि ये रिटर्न वगैरह कर सकते हैं तो उस दुकान में जाके। तो काव्या इसी बात पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती है कि मुझे एक ड्रेस के बदले अब 2 ड्रेस मिलने वाले हैं। तो काव्या बोलते हैं कि मैं जल्दी से अब जाऊंगी। और ऐसे ये देख सकते हो आप कि कितना बैकलेस से ऐसे नीचे तक ऐसे ऐसे इसका बैक ऐसे उतरा हुआ है। तो काव्या बोलते हैं कि इसे मैं नहीं पहन सकती। तो फाइनली काव्या अब रेडी हो गई है, उसने अब पहना है ये पिंक कलर का टॉप वगैरह। तो सबसे पहले काव्या अभी खाना वगैरह खा लेती है और खाना वगैरह हो जाने के बाद काव्या अभी तैयारी वगैरह में भिड़ जाती है। और आप देख सकते हो कि इधर काव्या की मम्मी भी रेडी हो चुकी है सुबह से, क्योंकि इन लोगों को भी ऐसे मार्केट वगैरह जाने का है। और इधर आप देख सकते हो कि इन लोगों को कुछ अलग ही मस्तियाँ चल रही है। तो काव्या ने दूसरा टॉप पहना है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है, इसलिए काव्या ने दूसरा वाला टॉप पहन के अब फाइनली काव्या रेडी हो चुकी है। और काव्या ने लिया है ये पर्पल कलर का बैग, जो कि काव्या को ऐसे गिफ्ट में मिला था। तो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा बैग है ये। तो काव्या बोलते कि ये मेरे ड्रेस के साथ भी ऐसे मैचिंग हो गया है।
उधर से आता है कृष्णा। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि तुझे हॉस्टल में भेज दूँगा। तो कृष्णा बोलता है कि नहीं और इमोशनल हो जाता है। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं तुझे बिल्कुल ऐसे नहीं भेजूँगा। और चिक्कू भी देख सकते हो आप कि कैसे ऐसे कृष्णा के साथ मस्त भाई भाई दोनों खेलते हैं। और अगर कृष्णा हॉस्टल चला गया तो चिक्कू का क्या होगा, वो किसके साथ खेलेगा घर में। इसलिए काव्या के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी छुट्टियाँ वगैरह है तो मस्त मस्ती वगैरह करो, कुछ हॉस्टल वगैरह कोई नहीं जाएगा। फिर काव्या बोलते हैं कि आप सच में हॉस्टल में भेज दोगे कृष्णा को। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि मैं तो ऐसी छुट्टियों में क्लासेस भी नहीं लगाऊंगा अपने बच्चों को, हॉस्टल तो दूर की बात है, अगर उनको हॉस्टल भेज दिया तो ये घर हमारे लिए हॉस्टल बन जाएगा। इसलिए आप ऐसे मस्त मस्ती में रहो और मस्ती करो और छुट्टियाँ एंजॉय करो, कोई किधर नहीं जाएगा। तो चिक्कू बेबी भी मस्त मस्ती करता है ये सब बातें सुन के। तो ये बात है बहुत दिनों पहले की, जबकि काव्या का भाई चिक्कू ऐसे बहुत ही छोटा था। तो कृष्णा भी इसी बात पे ऐसा खुश वगैरह हो जाता है पापा की बातें सुन के। अभी फाइनली काव्या निकल गई है अपने मामा के साथ, क्योंकि काव्या के पापा को काम वगैरह था, इसलिए काव्या की मम्मी और काव्या दोनों आ गई है मार्केट में अपने मामा के साथ। तो काव्या का मामा इसे मार्केट में छोड़ देता है और चला जाता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता है कि मार्केट में जाने के बाद इनकी बहुत ही बड़ी ऐसी इंसल्ट होने वाली है एक दुकान में। तो वो क्या इंसल्ट होने वाली है आप आगे देख सकते हो वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। फाइनली काव्या पहुंच गई है इस बड़े से दुकान में और बाहर का ही कलेक्शन काव्या को ऐसे मस्त पसंद आ जाता है, जो कि इसी दुकान का है। काव्या की मामा ने उनके लिए ड्रेस लाया था। तो काव्या अंदर आने के बाद सब बता देती है और दूसरे ड्रेसेस देखना ऐसे इंडियन वेयर में देखने लग जाती है। काव्या को जो जो पसंद आ जाता है वो सब ऐसे ट्राई भी करके देखती है। तो जो जो इनको अच्छा लगता है वो साइड में करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे है, ऐसे सूट वगैरह टाइप में इंडियन वेयर में, जो कि काव्या के पास कोई ऐसे सिंपल सा इंडियन वेयर नहीं है। और ये ऐसे बाहर भी जाने वाले हैं वैकेशन पे, ऐसे दर्शन वगैरह कराने भगवान के। इसलिए काव्या अपनी मम्मी से बोलते हैं कि 2 लेके दे मम्मी, क्योंकि मुझे ऐसे इंडियन वेयर बहुत ही ऐसे पसंद आ गए हैं यहाँ के। तो काव्या की मम्मी बोलते हैं कि ठीक है तो ट्राई करके आ जा। तो फाइनली काव्या ने एक ड्रेस ट्राई भी करा है, जो कि ये बेबी पिंक कलर में है। आपको कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो काव्या की मम्मी बोलती है कि ये उतना अच्छा नहीं, ब्लैक कलर पहन के आ जा। उसके बाद काव्या ये ब्लैक वाला भी ड्रेस पहन के आ जाती है, जो कि बहुत मस्त दिख रहा था काव्या के ऊपर। और ऐसे करते करते काव्या बहुत ही ज़्यादा ऐसे दूसरे वाले भी ड्रेसेस वगैरह पहन के आ जाती है। तो बाद में काव्या ने ये वाला भी ड्रेस पहन के आ गई, जो कि बहुत ही मस्त दिख रहा था। और उसी ड्रेस के जैसा ये सेम पीस है ग्रीन कलर में। तो इसमें से कौन सा अच्छा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। काव्या ये ग्रीन कलर का भी ऐसे ट्राई करके देखती है, क्योंकि जो भी अच्छा लगेगा वो ज़रूर ले लूँगी। उसके बाद ये ब्लैक कलर में ऐसे कुछ प्लाजो वगैरह टाइप में, शरारा टाइप में पहन के आ जाती है काव्या, जो कि काव्या के ऊपर बहुत ही मस्त लग जाता है। और फाइनली लास्ट में ये ब्लू कलर का शरारा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है काव्या के ऊपर। तो काव्या की मम्मी ऐसे इसमें से 2 सिलेक्ट करने के लिए बोलती है। तो काव्या बोलती है कि मुझे ये ब्लैक वाला और ये पसंद आ गया है। काव्या की मम्मी भी बोलती है कि मुझे भी यही पसंद आ गए थे, और बाकी ये सब तो नेक्स्ट बार में लेके जाएंगे, ऐसे बोलती है काव्या, क्योंकि काव्या को ये दोनों बहुत ही ऐसे ज़्यादा पसंद आ गए हैं। तो फाइनली काव्या दोनों ड्रेस उठा के बाहर आ गई है, क्योंकि इनकी शॉपिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अभी काव्या की मम्मी को कुछ सूट वगैरह लेना है, मटेरियल सूट का। तो काव्या आ गई है दूसरी दुकान पे, जहाँ पे एक भी ऐसी भीड़ नहीं थी। हमें नहीं पता था यहाँ का स्टाफ इतना रूडली बात करेगा और मैनरलेस बात करेगा। वहाँ बहुत सारे शॉप्स थे और रमजान के महीने की वजह से सब शॉप में बहुत भीड़ थी, बट हम ये वाली शॉप में गए क्योंकि यहाँ कोई भीड़ नहीं थी। फिर हमें समझ आया कि यहाँ कोई कस्टमर क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ का स्टाफ बहुत मैनरलेस एंड रूड है, इसीलिए। इधर आओ आप। मेरी मम्मी देखो नॉर्मली रहती है, एकदम सिंपल रहती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो गवा रही, इतना समझा रही कि आप अपनी बैग बाहर रखो, अपने जूते उधर उतारो, हैं? और इतना एक मिनट इतना ज़्यादा बदतमीज स्टाफ है ना। मेरी मम्मी से इन्होंने बदतमीजी से बात किया। अगर मेरी मम्मी से कोई बदतमीजी से बात करे ना, मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। रुको जरा। तो काव्या की मम्मी के साथ बदतमीजी से बात करने के लिए काव्या से बहुत ही भड़क गई थी और बहुत ही इमोशनल हो गई थी। फिर काव्या आ गई है दूसरी शॉप में, और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सूट है और इतनी भीड़ है, लेकिन ये लोग कितने प्यार से ऐसे सूट वगैरह दिखा रहे हैं।
और कितने ऐसे प्यार से बात कर रहे थे। इसलिए काव्या बोलते हैं कि ऐसे बड़े कांच की दुकान देख के कभी शॉपिंग के लिए मत जाना, ऐसे छोटी दुकानें में ही आना, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे भी रहते हैं। तो फाइनली काव्या के मम्मी के लिए ऐसे ड्रेस मटेरियल लेकर हो गए। अभी इनके लिए कुछ चप्पल वगैरह लेनी है, सिंपल से ऐसे कंफर्टेबल। तो काव्या आ जाते हैं कुछ चप्पल वगैरह देखने के लिए। तो सबसे पहले काव्या की मम्मी देखती है कि कुछ झुमके वगैरह देख लेते हैं, और झुमके वगैरह लेने के बाद ये लोग आ जाते हैं चप्पल वगैरह देखने। और इसमें से एक चप्पल ऐसे पहन के वगैरह देखती है, और पसंद आने के बाद यहाँ का सब हो जाता है। फिर काव्या बोलती है कि मैं बहुत ऐसे थक गई हूँ शॉपिंग करते करते, तो सबसे पहले हमें कुछ खाना है। तो काव्या की मम्मी अपनी पसंद का वड़ा पाव वगैरह खाने के लिए लेके जाती है। तो इनका नाश्ता वास्ता सब हो जाने के बाद काव्या बोलते हैं कि चलो मम्मी अब हम कृष्णा की पसंद के कुछ आम वगैरह लेते हैं, जो कि कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग आ जाते हैं आम वगैरह लेने के लिए। तो आप देख ही सकते हो कि कितने मस्त मस्त यहाँ पे आम वगैरह है, पीले पीले दिखने में और बहुत ही मस्त, क्योंकि उस टाइम ऐसे आम वगैरह निकल गए थे। और अभी आम वगैरह लेने के बाद काव्या बोलते हैं कि पापा की टी शर्ट इससे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन पापा अपने लिए कभी कुछ नहीं लेते, इसलिए यहाँ से लेकर ही जाते हैं। तो उनके लिए कुछ टी शर्ट वगैरह देखने लग जाते हैं अपनी मम्मी के साथ। और फाइनली टी शर्ट वगैरह लेने के बाद ये ऑटो से सीधा निकल लेते हैं घर की तरफ, क्योंकि मामा पहले ही छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके लिए ऐसे कुछ काम वगैरह था। इसलिए काव्या अपनी मम्मी के साथ मस्त ऑटो वगैरह से सीधा घर पहुंच जाती है। और घर पहुंच जाने के बाद ऐसे बहुत ही मायूस हो जाती है काव्या, और सीधा अपने पापा के पास चली जाती है अपनी मम्मी को लेकर। और मार्केट में जो जो हुआ ऐसे सारी बातें बताने लग जाते हैं, क्योंकि काव्या को ऐसे बहुत ही बुरा लग रहा था उनकी मम्मी के लिए। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि क्या हुआ ऐसे बताने के लिए और ऐसे मुंह बनाने के लिए। तो काव्या बोलते हैं कि वो बहुत ही रूडली बात कर रहे थे और बहुत ही ऐसे पीछे से बड़बड़ा रहे थे, मैंने कुछ किया भी नहीं, वीडियो भी नहीं निकाला फिर भी, और मैं सीधा वहाँ से चली आई। तो काव्या के पापा बोलते थे कि वो बड़बड़ाने वाली औरत थी या फिर आदमी। तो काव्या की मम्मी बोलती कि आदमी था। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि वो आदमी नहीं, वो आदमी के रूप में ऐसा औरत था पीछे से बड़बड़ाने वाला। तो काव्या के पापा ऐसे मस्त इनको समझाते हैं कि यहाँ पे सब दुनिया ऐसी चालाक है, वो सब कपड़ों से जज करते रहते हैं, तुम्हारे कपड़ों से जज करेंगे, तुम्हारी चप्पल से जज करेंगे, और तुम जितना ज़्यादा ऐसे कपड़े वगैरह ऐसे गोल्ड वगैरह पहन के जाओ उतना ही वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और अच्छा समझेंगे और बहुत ही अमीर समझेंगे। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि ऐसे दुनिया वालों के लिए अपनी अमीरी मत दिखाना, तुम्हें जैसा रहना है, जैसा सिंपल वगैरह रहना है ऐसा ही रहना, ऐसा लोगों को दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो काव्या के पापा के इस राय के लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और तो ऐसे 2-3 छोटे मोटे शॉप्स आज मार्केट में ओपन कर सकती है, लेकिन फिर भी वो बहुत सिंपल रहती है। वो कराची के गुंडा बता देना, वो फिरोज को भी बोला हेलो हेलो पुष्पा हेलो वो सबको ले आओ, पूरे सिंडिकेट के गैंग मेंबर अभी मेरे को इधर चाहिए। क्या बोला तूने? अभी हम आपने बनाने का पूरी वो दुकान का आदमी फोड़ डालने की पूरी वो दुकान की तो मेरी मम्मी की इंसल्ट करी उन्होंने, अभी फोड़ डालेंगे वो सब पूरा अपन पूरे गैंग मेंबर को इकट्ठा करो इधर, सब लोग आएंगे, हाथ में नहीं दूध की बोतल लेंगे, आने पूरी दुकान फोड़ डालेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चिकू बेबी ने भी अपनी बंदूक वगैरह निकाल ली, क्योंकि उसको भी अपनी मम्मी की ऐसी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।